हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक है मदर टंग और ये हमारी यूनिट फर्स्ट के सेकंड पॉइंट में आपको दिखाई देगा। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यूनिट फर्स्ट में इकाई 1 में आप इसको देखेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर, यानी पार्ट 2 में। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है यूनिट फर्स्ट में पार्ट 2 ये टॉपिक दिखेगा आपको। ठीक है, 3 आपको वहां पे पॉइंट दिखेंगे ए बी सी। ए में हमने मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज यूजेस ओरल एंड रिटन, जितना हमने अब तक सिलेबस में कर लिया है, यानी यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे इन वीडियोस के थ्रू, इन क्लासेस के थ्रू पढ़ चुके हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट के ही सेकंड पॉइंट को, जिसमें हमने पढ़ना है मदर टंग के बारे में, जो आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, क्षेत्रीय भाषाएं जिन्हें बोलते हैं। मदर टंग अर्थात मातृभाषा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस अर्थात क्षेत्रीय भाषाओं पर बात करेंगे और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में भी। ठीक है, इंग्लिश में किस तरह से टेक्निकल प्रोग्रेस संभव है उस पर हम बात करेंगे और इन सबको मिला करके इन द लास्ट हम बात करेंगे 3 लैंग्वेज पॉलिसी की। त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, त्रिभाषा सूत्र या फिर त्रिभाषा नीति जिसको हम कहते हैं। तो पहले इतना सब कुछ जानने के बाद हम 3 भाषाओं के ज्ञान से संबंधित या 3 भाषाओं को जानने से संबंधित ये जो नीति है या ये जो सूत्र है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा नीति या त्रिभाषा सूत्र, इस पर बात करेंगे। ये हमारे यूनिट फर्स्ट के सेकंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया और जिसे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जब मैं बात करती हूँ मदर टंग की, इस शब्द को सुन करके हमारे माइंड में अपने आप ही इसका अर्थ आ जाता है, इसका मीनिंग आ जाता है। मदर टंग का मतलब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मातृभाषा, तो मातृ किसे बोलते हैं? माँ को, मदर को, क्योंकि इंग्लिश में तो इसका सीधा सा ही मीनिंग है मदर टंग, है ना। तो मदर शब्द वहां पे आया हुआ है। तो मातृभाषा के अगर हम हिंदी में शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है माँ की भाषा। वो भाषा जिसे अपनी माँ, जिसे बच्चा अपनी माँ से सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा बोलते हैं। या ऐसी भाषा जिसे बच्चा जन्म लेने के बाद अपनी माँ के सानिध्य में रहते हुए अनुकरण के माध्यम से सीखता है, तो उसे हम कहते हैं मदर लैंग्वेज, मदर टंग या मातृभाषा। यही अर्थ सामने आता है। अब कुछ स्टूडेंट ये लेते हैं कि जो माँ से सीखेगा ना भाषा, उसी को ही हम मदर टंग कहेंगे। तो घर में ही माँ रहती है, उसी घर में जिसमें परिवार रहता है, बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा अपना अधिकतर समय किसके संपर्क में रहता है, किसके सानिध्य में रहता है? तो वो अपनी माँ के सानिध्य में रहता है। ठीक है, इसीलिए माँ को इम्पोर्टेंस देने के लिए ही इस भाषा को नाम दिया गया है मातृभाषा। ऐसा कुछ नहीं है कि माँ कोई स्पेशल लैंग्वेज बोलती है जो कि बच्चे को वो सिखाती है, या बच्चा जिसे कोई सीखता है उसी को ही मदर टंग बोलना है। इट मीन्स उसको जो जन्म लेने के बाद परिवार में जो भाषा सुनाई दे रही है, जिस भाषा के शब्द सुनाई दे रहे हैं, उसे ही हम मदर टंग कहते हैं। लेकिन माँ को महत्व देने के लिए, माँ की इम्पोर्टेंस सिद्ध करने के लिए इस भाषा को, जो कि परिवार के द्वारा उसको सिखाई जाती है, और परिवार में उसकी सबसे पहली शिक्षिका, फर्स्ट टीचर उसका कौन होता है? उसकी माँ होती है। वो ज़्यादातर समय अपनी माँ के साथ ही बिताता है। माँ ही है जो उसका पूरा पालन पोषण करती है, उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसीलिए माँ को सम्मान देने के लिए इस भाषा को नाम कैसा दिया गया है? मातृभाषा। अर्थात इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ कि माँ, पिता या परिवार के द्वारा जिस भाषा के शब्दों को बच्चा सुनता है और उसके बाद उसका अनुकरण करता है, जब बोलने लगता है तो उसी भाषा को कॉपी करता है, उसी भाषा का उच्चारण करता है, तो उसे हम कहते हैं मदर टंग या फिर मातृभाषा। ये चीज हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ है माँ की भाषा। अब हम बात करने वाले हैं इस मदर टंग की क्या नीड होती है,
मदर टंग क्यों इम्पोर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो एक एक करके इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे मदर टंग के बारे में। सबसे पहला बिंदु देखिए, यहाँ पे टोटल इसके अंतर्गत 10 बिंदु आपके सामने हैं, तो एक एक करके हम इन बिंदुओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो बिंदु है, भाव अभिव्यक्ति का सरल माध्यम। भाव अभिव्यक्ति का सरल माध्यम, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट, भाव अभिव्यक्ति क्या होती है? सबसे पहले तो इस पे बात करती हूँ। भाव अभिव्यक्ति अर्थात भावों को अभिव्यक्त करना। भाव मतलब हमारे मन की जो भी बात है, हमारे मन में जो भी भाव है, हमें जैसा भी लगता है वैसा सामने वाले को बताना कि मुझे तो इस टॉपिक पे ऐसा लगता है। ये क्या है? ये भाव अभिव्यक्ति है, आपके भाव हैं, उस टॉपिक के बारे में आपका विचार है। तो यहाँ पे हमने जब भाषा का अर्थ समझा था कि भाषा किसे कहते हैं, तब हमने पढ़ा था कि विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के साधन को भाषा कहते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुकी थी कि भाषा क्या है। भाषा एक साधन है विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का। तो यहाँ पे भी तो वही बात हुई है कि अगर भाषा विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का साधन है, तो भाषा के अंतर्गत भी मातृभाषा सबसे अच्छा साधन है अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप मान लीजिए आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, और वहाँ पे आपको एकदम इंस्टेंट जो है कह दिया जाता है कि आज आपने स्टेज पर ये परफॉर्मेंस देनी है। इंस्टेंट कहा जाता है। कोई स्टूडेंट था जिसने परफॉर्मेंस देनी थी, वो बच्चा अब एब्सेंट है, आज नहीं आया किसी कारणवश, तो आपको ये ड्यूटी दी गई कि आप इस टॉपिक के ऊपर तैयार कर लो, ये टॉपिक तैयार कर लो और आपने जाकर के स्टेज पे बोलना है। अब आपको ये कहा गया, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तब आपको ये कहा गया कि आपने क्या करना है, आपने इंग्लिश में बोलना है। आप क्या इंस्टेंट सब तैयार करके बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। लगभग आधा घंटा पहले आपको ये कहा गया कि भी आपको इस टॉपिक के ऊपर तैयारी करके, ये टॉपिक तैयार करके और वहां पे आपने प्रेजेंट करना है, आप नहीं कर पाओगे। फिर देखिए आपको बोला गया कि हिंदी में तैयार करो, शुद्ध हिंदी में होना चाहिए, आप नहीं कर पाओगे। और आपको 5-10 मिनट पहले ये कहा जाए कि अब आपने परफॉर्मेंस देनी है, आपने कुछ नहीं करना, ये टॉपिक है अपनी मातृभाषा में, जो आप घर पे लैंग्वेज बोलते हो उसके अंदर जाकर के जो भी आपको आता है उससे रिलेटेड आप बता दो। आप कंफर्ट होकर के स्टेज पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे और अपनी मदर टंग में सारा कुछ बता करके आ जाओगे, एकदम कंफर्ट होगा। ये है पहला एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हो आपकी मदर टंग में, जो भाषा आप घर पे बोलते हो उसमें। दूसरा उदाहरण देती हूँ आपको। आपकी दोस्ती किससे पक्की होती है? जो घर पे आपकी ही लैंग्वेज बोलता हो। आप कॉलेज स्टूडेंट है, मान लीजिए आप भी घर पे मारवाड़ी बोलते हो, आपको कॉलेज के अंदर कोई मारवाड़ी परिवार का बच्चा मिल जाता है ना, तो आपकी ट्यूनिंग उसके साथ बहुत अच्छी होती है, आपकी फ्रेंडशिप उसके साथ बहुत ही जल्दी हो जाती है, आप उसके साथ बहुत ही जल्दी मिक्सअप हो जाते हो, बिकॉज दोनों का बैकग्राउंड एक जैसा है। भाषा बहुत बड़ा काम करती है लोगों को जोड़ने में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये भी पॉइंट आगे आएगा। तो यहाँ पे ये क्या है? भाव अभिव्यक्ति का एक सरल माध्यम है। रीजन ये है क्योंकि इसमें हमारे जो विचार और भाव है ना, उनको प्रकट करने से पहले हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता। हम एकदम कंफर्ट जोन में होते हैं, हम अपनी मन की बात को अच्छे से दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस कह लो, सबसे पहली इसकी नीड कह लो, सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक कह लो, तो वो यही है कि ये क्या है? अपने मन के भावों को दर्शाने का बिल्कुल सरल माध्यम है। बहुत इजीली हम इसके थ्रू अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर जरा बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वांगीण विकास का आधार। अब यहाँ पे जरा इस वर्ड पे ध्यान देना, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, बीएड आप कर रहे हैं तो बीएड के अंदर जब भी कभी बात होगी ना कि बालक को विद्यालय क्यों भेजा जाता है, बालक को क्या सिखाया जाता है, क्यों सिखाया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का लक्ष्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो बालक का सर्वांगीण विकास करना। अब ये सर्वांगीण विकास है क्या? तो विकास जो है वो बहुत तरह का होता है स्टूडेंट। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भाषिक यानी भाषा का विकास होता है। तो इस तरह से बच्चे के बहुत सारे विकास होते हैं। नैतिक विकास होता है। एक एक विकास को मैं बताती हूँ कि कैसे एक एक विकास का संबंध है
मातृभाषा के साथ। सबसे पहले शारीरिक विकास की बात करती हूँ। शारीरिक विकास मतलब हेल्दी होना, हमारा स्वस्थ होना, हमारा हष्ट पुष्ट होना, किसी भी बीमारी से ग्रसित ना होना शारीरिक विकास में आता है। बच्चा परिवार के अंदर जो भी कुछ शारीरिक विकास से संबंधित जानता है वो मदर टंग में ही जानता है। छोटे बच्चे को जब वो स्कूल नहीं जाता आप उसको सिखाते हो, उसके घर पे दादा दादी मम्मी पापा हैं, वो उसको समझाते हैं कि बेटा रोज दूध पीना है, डेली फ्रूट खाना है, ये सब कुछ उसको सिखाते हैं ना कि इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, इससे तुम लंबे हो जाओगे, इससे ऐसे हो जाओगे, डेली पनीर खाना है, ये सब कुछ इंस्ट्रक्शंस उसे मिलती है ना खाने पीने से रिलेटेड। और इसके साथ ही हम उसको क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए, कि ऐसे नहीं कि सारा दिन मोबाइल चलाओ, ऐसे नहीं है कि आप सारा दिन बैठ करके कंप्यूटर पे गेम्स खेलो, नहीं, आप क्या करो, गेम्स खेलो, कौन सी, आउटडोर गेम्स खेलो, इंडोर से ज़्यादा आउटडोर एक्सरसाइज करो, मतलब है ना, बॉडी की एक्सरसाइज होगी तो बॉडी क्या होगी, पूरी तरह से हष्ट पुष्ट बनेगी। तो ये जो शारीरिक विकास से संबंधित बातें हैं उसको किस भाषा में समझाई जा रही हैं, सबसे पहला विकास हो रहा है, उसके विकास से संबंधित बातें बताई जा रही हैं, उसे शारीरिक विकास से संबंधित। तो इसका मतलब शारीरिक विकास का सीधा सा संबंध किससे है, मातृभाषा के साथ। अब दूसरे विकास की बात करते हैं, मानसिक विकास की। मानसिक विकास तब होता है हम पूरी तरह से जब टेंशन फ्री होते हैं, हमारे दिमाग पे कोई बोझ नहीं होता। तो सबसे पहली चीज मातृभाषा क्या करती है, हमें रिलैक्स्ड करती है। मातृभाषा में हमें बात जल्दी से समझ में आ जाती है, मातृभाषा में हम अच्छे से भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, शब्द नहीं खोजने पड़ते, अपने आप शब्द आते हैं हमारी डिक्शनरी से, है ना। तो इसका मतलब हम मानसिक रूप से क्या रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं। और फिर गांधी जी ने तो मानसिक विकास के अंतर्गत बहुत ही अच्छी बात कही है। गांधी जी ये कहते हैं कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। ये लाइन बोली हुई है, आप इसको एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। गांधी जी ने ये कहा है कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि उसके शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। मुझे नहीं लगता कि इससे आगे मुझे कुछ बताने की जरूरत होगी। इस एग्जाम्पल ने, इस डेफिनेशन ने गांधी जी के द्वारा जो दी गई है उसने मानसिक विकास और मातृभाषा को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। अब मैं बात करती हूँ सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास, समाज शब्द से सामाजिक शब्द बना है। समाज कहाँ से शुरू होता है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, ये बात मुझे लगता है मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ। फिर अगर मैं बात करती हूँ समाज में अगर सबसे छोटे या स्टार्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो मानव से ही समाज बनता है, मानव से ही शुरुआत होती है, आपसे ही, खुद से ही शुरुआत होती है समाज की। तो आपका जो सबसे छोटी इकाई है परिवार, ठीक है, जो सबसे छोटी संस्था कही जाती है परिवार, समाज की सबसे छोटी संस्था परिवार। तो परिवार में आप इसी मातृभाषा के द्वारा ही तो अपने सारे के सारे सामाजिक विकास से संबंधित जो भी नियम होते हैं, जो भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, सामाजिक जो नियम होते हैं उनके बारे में आपको घर से ही तो नॉलेज मिलती है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हमें नॉलेज किस में मिलती है, घर से मिलती है, कि आपने ये नहीं करना है, आपने ये करना है। ये सब कुछ बच्चे को परिवार में ही सिखाया जाता है। परिवार क्या है, समाज की सबसे छोटी संस्था है, वहां से ही शुरुआत होती है। तो सामाजिक विकास में भी बच्चों को समाज के नियम कानून बताने में भी वही जो हमारी मातृभाषा है, जो परिवार के लोग आपको बता रहे हैं जिस भाषा के अंदर, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नैतिक विकास भी ऐसा ही होता है। नैतिक विकास मतलब नीति पर चलना, नैतिक नीति शब्द से मिलकर के बना है, ठीक है। नीति धनिक नैतिक, नैतिक मतलब क्या सही है क्या गलत है। घर में ही सिखाया जाता है बच्चे को कि चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस उसे घर से ही मिलती हैं। फिर ये भी मातृभाषा में ही मिलती हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सांस्कृतिक विकास, संस्कृति का विकास। प्रत्येक परिवार का एक धर्म होता है, ठीक है। उन धर्मों के अनुकूल आप देखा करो, छोटे छोटे बच्चे जो है, अगर घर से कोई मंदिर जाता है तो वो मंदिर जाने लग जाते हैं, घर से कोई मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, तो वो बच्चे भी उसको कॉपी करते हैं। तो इस तरह से उसका सांस्कृतिक विकास, उसको जो धर्म के गुण उसमें लेके आने हैं, सभ्यता के गुण लेके आने हैं, रीति रिवाज उसको सिखाने हैं, त्योहार मेले जो भी वो उसके घर में जो परंपरा है, सभ्यता है, उसको सिखाया जाता है, तो वो मातृभाषा में ही सिखाया जाता है। तो इस तरह से सांस्कृतिक विकास की भी उसकी बात हो गई। और भाषा के विकास की बात करूँ तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, भाषा की बात हो रही है, बच्चा सबसे पहले मातृभाषा ही सीखता है। तो ये है सर्वांगीण विकास, ठीक है, ये है सर्वांगीण विकास। तो मातृभाषा क्या है, बालक के सर्वांगीण विकास अर्थात जितने भी प्रकार का मैंने आपको विकास बताया सबका आधार है।
ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, शिक्षा का प्रभावी एवं सशक्त माध्यम। शिक्षा का प्रभावी एवं सशक्त माध्यम, ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चे को मदर टंग में सिखाया जाए तो बच्चा जो शिक्षा उसको दी जाएगी विद्यालय के अंदर उसको अच्छे से समझ पाएगा, भाषा कोई व्यवधान नहीं लेकर के आएगी। अब कोई बच्चा है जो विद्यालय में जाता है और बच्चे को जो है पहले दिन ही मैम जो है इंग्लिश में कम, हियर, गो, ठीक है, ऐसे मतलब उससे इंग्लिश में बात कर रही है। बच्चे के लिए पहली समस्या तो ये हो गई कि बच्चा घर से पहले दिन घर से बाहर निकल रहा है तो रो रो के उसका बुरा हाल है, वो कभी मम्मी के बिना रहा नहीं है 5-6 घंटे के लिए। अब उसकी मम्मी आज उसके पापा उसको छोड़ करके स्कूल से चले गए हैं, वो उसका रो रो के तो वैसे बुरा हाल है। दूसरी चीज, अगर उसको थोड़ा बहुत ये हो कि उसकी भाषा में उससे बात की जाए तो भी वो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा। अब क्या है कि उससे इंग्लिश में बात की जा रही है, बच्चा वो पहले से ही परेशान, घर से है, माँ से दूर है, फिर भाषा भी प्रॉब्लम कर रही है, तो वो बच्चा जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। अगर आप उसी बच्चे को कंफर्ट करने के लिए थोड़े दिनों के लिए 1-2 महीने के लिए 15-20 दिन के लिए उससे मदर टंग में ही बात करते हो, उसकी मदर टंग में बात करते हो, जिसमें कि वो घर पे अपनी माँ से बात करता है, तो बच्चे को आप उसकी जो अगर शिक्षिका हैं आप उसकी, तो आप उसको उसकी मदर की तरह लगेंगी और वो आपके साथ मिक्सअप हो जाएगा। तो एक तो पहली उलझन ये कि वो घर से पहले दिन घर से बाहर निकला है इतने देर के लिए, और दूसरी उलझन ये भाषा। तो आपने उसकी उलझन को बढ़ाना नहीं है बल्कि कम करना है। तो अगर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और नई शिक्षा नीति आपको पता होगा, उसमें यही वाला प्रावधान किया गया है। अब इसी थर्ड पॉइंट से रिलेटेड ना मैं आपको यहाँ पे 2 लाइंस जो हैं वो स्पीक करके बताती हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस थर्ड पॉइंट में आप ये जो लाइंस मैं बोल रही हूँ इसको मेंशन भी कर सकते हो, इससे आपको एग्जाम में एक अच्छा सा पॉइंट मिल जाएगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की मांग में केवल देशभक्ति का ही भाव निहित नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान और अच्छी शिक्षा के सिद्धांतों की भी यही मांग है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। यही शिक्षा के आर्थिक विकास, यही मांग शिक्षा के आर्थिक पक्ष की भी है। ठीक है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं, यहाँ पे काम आएगा। शिक्षा के माध्यम को मातृभाषा में होना चाहिए या शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, इस बात पर ये जोर दे रही हैं। और इसके अलावा एक और डेफिनेशन है श्रीमती एनी बेसेंट की दृष्टि में, मातृभाषा द्वारा शिक्षा के अभाव में भारत को निश्चय ही विश्व के सभ्य देशों में अत्यंत अज्ञानी बना दिया। यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या कम ही है और अशिक्षितों की संख्या अपार है। तो ये दोनों जो लाइंस मैंने बोली हैं, डेफिनेशंस बोली हैं, आप इसको इस थर्ड पॉइंट में यूज कर सकते हो। और इसका एकदम सीधा सा उदाहरण ये है कि हमारी जो यहाँ पे नई शिक्षा नीति है उसके अंदर इसको फॉलो किया जा रहा है। वहाँ पे शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होगी। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय गौरव एवं एकता का आधार। भाषा क्या करती है, हमको एक सूत्र में बांधती है। ठीक है, इसीलिए तो किसी देश की राष्ट्रीय राजभाषा बनाई जाती है। भाषा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए तो भाषा क्या करती है, हमें बांधने का कार्य करती है, एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। अब यहाँ पे भारतेंदु हरीशचंद्र की जो 4 लाइन है वो याद कर लो। निज भाषा उन्नति अहे सब भाषा को मूल। ठीक है, ये आपने भारतेंदु हरीशचंद्र की ये लाइनें सुनी होंगी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हे को सूल। ठीक है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हे को सूल। तो यहाँ पे भारतेंदु हरीशचंद्र जी अपनी भाषा की प्रगति की बात कर रहे हैं कि अगर हमारी भाषा उन्नति करती है तो इसका मतलब सब प्रकार से उन्नति होती है। तो भाषा क्या करती है, हमें आपस में जोड़ती है, एकता का जो भाव है वो लेकर के आती है। हम सब के लिए हमारी जो एक राष्ट्रीय भाषा है वो राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक होती है। इसीलिए ये क्या है, ये हमारी हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा बनाई गई है। सांस्कृतिक विकास में सहायक, वैसे तो ये वाला पॉइंट मैंने यहीं पे बता दिया था। तो जो भी सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, त्योहार बच्चे को सिखाए जाते हैं वो मातृभाषा में ही उसका परिवार उसको सिखाता है। तो सांस्कृतिक विकास में ये सहायक होती है मातृभाषा। नेक्स्ट बिंदु, सामाजिक अस्मिता का आधार। हमारी समाज में जो पहचान होती है ना वो हमारी भाषा के माध्यम से भी होती है। ये बिल्कुल सही बात है।
सामाजिक अस्मिता का आधार होती है हमारी भाषा। ये भाषा ही होती है, मदर टंग ही होती है जो समाज में हमारा स्थान जो है वो, या हमारे परिवार का जो स्थान है वो बनाती है। तो इस तरह से हमारी जो भाषा है वो सामाजिक अस्मिता का आधार है। इसके बाद व्यवहार कुशलता का विकास। व्यवहार कुशलता मतलब हमारा व्यवहार कैसा है, हम सामने वाले के साथ कैसा बिहेव करते हैं, इसकी बात। तो आपके पेरेंट्स आपको बचपन में ही सिखा देते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, घर में कोई आएगा तो उसको नमस्ते करना है, उसके साथ जो है आपने अच्छे से बिहेव करना है, यही ना, बड़ों का आदर करना है। तो व्यवहार कुशलता का विकास अर्थात जो व्यवहार कुशल होने की बातें हैं वो बच्चे को परिवार के द्वारा मातृभाषा में ही सिखाई जाती हैं। और अगर मैं बात करूं व्यवहार कुशल होने की, तो आप सबसे ज़्यादा व्यवहार कुशल अपनी मातृभाषा में ही होते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती। आपके घर में कोई आता है तो आप उसके साथ मातृभाषा में बात करते हैं, आप उसका आदर सम्मान उसी भाषा में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती, औपचारिकता नहीं होती है। तो मातृभाषा क्या है, व्यवहार कुशलता का विकास करती है। नेक्स्ट देख लो, कल्पना शक्ति का विकास। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, ठीक है। इसका एक ही एग्जांपल देती हूँ। कभी भी आपको रात को कोई सपना आया हो और सपने के अंदर आप अगर किसी भाषा को यूज कर रहे होगे ना, वो आपकी मातृभाषा ही होगी। अगर आप घर में मारवाड़ी बोलते हो तो आप सपने में मारवाड़ी ही बोलते हुए दिखाई दे रहे होगे। अगर आप घर में पंजाबी बोलते हो तो आप पंजाबी ही बोल रहे होगे। आप चेक कर सकते हो इसको। ये है कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति मतलब सबसे पहले हमारे माइंड में आइडिया आता है, उसके बाद हम बोलते हैं। अगर मैं अब बोल रही हूँ ना, इसका मतलब पहले मैं दिमाग में ये सोच रही हूँ कि मुझे अब आगे क्या बोलना है, और उसके बाद मैं अपने वोकल कॉर्ड्स के माध्यम से आपके सामने वो बात रख पा रही हूँ। तो यहाँ पे जो आइडिया आ रहा है ना, वो मेरी भाषा में आ रहा है। ये विचार जो आ रहा है वो मेरी मदर टंग में आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हिंदी में आपको बता रही हूँ। आप ही चेक करके देखना आइडिया किस भाषा में आता है आपके माइंड में, सपना कौन सी भाषा में आता है। सपना जब आता है तो उसमें आप कौन सी भाषा बोल रहे होते हो, वो है आपकी कल्पना शक्ति का विकास। नेक्स्ट है बालक के चरित्र निर्माण में सहायक। चरित्र निर्माण वही कि बच्चे को ये पता हो कि सही क्या है, गलत क्या है, तभी उसका कैरेक्टर जो है वो डेवलप होगा। तो बच्चे को ये सारी बातें उसके परिवार के द्वारा सीखने को मिलती हैं, मदर टंग में ही सीखने को मिलती हैं। उसके बाद साहित्य के प्रति रुचि का विकास। साहित्य के प्रति रुचि का विकास, जो आपकी मदर टंग होती है उसमें जो भी लिटरेचर लिखा गया है उसके प्रति आपका एक अपना ही लगाव होता है, ठीक है, अपना ही लगाव होता है। अब आप मान लीजिए आप अगर मारवाड़ी ही घर में बोलते हैं तो कोई मारवाड़ी समाज से संबंधित कोई ऐसा कवि है, कोई राइटर है जिसकी बहुत ही अच्छी अच्छी सी जो है कविताएं हैं, तो आप उसको फॉलो करते हो, कोई भी बच्चा फॉलो करता है। ऐसे ही जैसे पंजाबी जिनकी मातृभाषा है, तो पंजाबी के जो सॉन्ग्स हैं या पंजाबी का जो लिटरेचर है, पंजाबी फिल्में हैं उनको बहुत अच्छी लगती हैं, किताबें हैं उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये इस तरह से हमारी जो मातृभाषा होती है ना, उसका जो लिटरेचर होता है उसके प्रति भी हमारा बहुत ही इंटरेस्ट होता है। तो ये है मातृभाषा की आवश्यकता, मातृभाषा का महत्व या उसकी विशेषताएं। एक नज़र में फिर से इन्हें देख लेते हैं। भाव अभिव्यक्ति का मातृभाषा बहुत ही सरल माध्यम है, सर्वांगीण विकास का आधार है, और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषिक विकास, ये सारे विकास आते हैं। फिर शिक्षा का प्रभावी और सशक्त माध्यम है, जैसा कि नई शिक्षा नीति में किया गया है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को किया गया है। फिर राष्ट्रीय गौरव एवं एकता का आधार भाषा क्या करती है, हमें या संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का या पिरोने का कार्य करती है। सांस्कृतिक विकास, एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को या परिवार के द्वारा जो बच्चा होता है उसको अपनी परंपराएं, सभ्यता, रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान, परंपरा, त्योहार, ये सब कुछ किसमें सिखाया जाता है, मातृभाषा में ही सिखाया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक अस्मिता का आधार। तो मातृभाषा क्या होती है, सामाजिक अस्मिता का, हमारी सामाजिक पहचान का आधार होती है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दे देती हूँ। आप कहीं बाहर घूमने गए हो, ठीक है, वहाँ पे आप कैसे पहचानते हो कि ये व्यक्ति भी आपके जिले से या आपके स्टेट से ही होगा, भाषा के द्वारा ना आपकी पहचान होती है वो। आप वहाँ पे पंजाबी बोल रहे हो, मान लो आप जम्मू कश्मीर गए हो, वहाँ पे आप पंजाबी बोल रहे हो, तो सामने जो साथ में लोग घूमने आए हुए हैं आपकी तरह ही वो पहचान जाएंगे कि अच्छा में भी ये हो सकता है कि पंजाब से होगा या पंजाबी कल्चर से है ये, तो आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी उनके साथ ज़्यादा अच्छे से बैठ जाती है। तो सामाजिक अस्मिता मतलब हमारी पहचान है हमारी भाषा। फिर देखिए व्यवहार कुशलता का विकास होता है, बच्चा व्यवहार कुशल बनता है। कल्पना शक्ति का विकास होता है, बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है, और साहित्य के प्रति रुचि जागृत करने में सहायक होती है मातृभाषा।
तो ये आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया यूनिट फर्स्ट के पार्ट 2 के बारे में, मातृभाषा के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में, क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में। आज की क्लास में इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।